मुर्गियों के काम में नुकसान की सबसे बड़ी वजह नए फार्मर के लिए जो बनती है वो सोशल मीडिया के ऊपर मुर्गियों के काम को देख के मुर्गियों का काम शुरू करना है। इसके बाद फार्मर की प्लानिंग आ जाती है, इसके बाद फार्मर की मैनेजमेंट आ जाती है और आखिर में जो चीज़ बचती है वो मार्केट का रेट होता है जिसका बहुत कम अमल दखल होता है। यही वजह है कि आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ दोस्त अहबाब मुर्गियों का काम शुरू करते हैं और साल दो साल बाद ही वो ये काम छोड़ देते हैं। और अक्सर आप लोगों के साथ भी ये मामला हुआ होगा। और आपने हमारी वीडियोस के नीचे भी इस तरह के कमेंट्स अक्सर आपको देखने को मिले होंगे कि भाईजान मुर्गियों का काम ना शुरू कीजिएगा, ये फजूल तरीन काम है, ये नुकसान वाला काम है, इसको ना शुरू कीजिएगा। तो हकीकत में मुर्गियों से कुछ फ़ायदा भी मिलता है या फिर नुकसान ही नुकसान है? आज की इस वीडियो में तफसील से इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मेरा नाम मनकूश अहमद है और आप देख रहे हैं पोल्ट्री आइडियाज़ यूट्यूब चैनल। नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को याद से सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। अब स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को शुरू करते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ वीडियो को बगैर स्किप किए मुकम्मल देखिएगा ताकि आसानी से आपको चीज़ों की समझ आ जाए। मुर्गियों का काम क्या नुकसान वाला काम है या इसमें कुछ फ़ायदा भी होता है? इससे पहले ये बात जानना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है कि मुर्गी का काम ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में बिजनेस इंडस्ट्री में इसका एक अच्छा मकाम है। और वेल डेवलप जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं टॉप की, उनमें पोल्ट्री इंडस्ट्री का शुमार होता है। अब नफ़ा नुकसान जो होता है ये टोटली हमारे ऊपर डिपेंड करता है। आप किसी निकम्मे बंदे को सोना पकड़ा देना तो यकीन करके जाने कि वो चंद दिनों में उसको मट्टी के भाव सेल कर देगा या मट्टी के भाव पे ले आएगा। और काम करने वाला बंदा जो होता है वो उसी मट्टी से अच्छी प्रोडक्ट बना के उसी को सोने के भाव सेल कर सकता है। तो मतलब ये हमारे ऊपर, हमारी स्किल्स के ऊपर, हमारे इल्म के ऊपर, हमारे तजर्बे के ऊपर डिपेंड करता है कि मुर्गियों का काम हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा या नुकसानदेह होगा। अब पाकिस्तान में जो नया फार्मर है उसके साथ सबसे बड़ा मसला यही है कि वो मुर्गियों की पेचीदगियों को या इसके इल्म को हासिल ही नहीं करना चाहता, इसके बारे में रिसर्च ही नहीं करना चाहता, बल्कि वो तो शॉर्टकट की तलाश में रहता है। जनाब, रातों रात मैं लखपति बन जाऊं, क्यों ना हो उसके दिमाग में ये चीज़ें, क्योंकि आपको दिखाया भी तो यही कुछ जा रहा है कि ये 100 मुर्गी रखें, महीने का लाख रुपया कमाएं, 1000 मुर्गी रखें, रोज़ाना का 30,000 कमाएं, महीने का 6 लाख रुपया कमाएं। जब इस तरह की खुराफात आपको दिखाई जाएंगी तो अनफॉर्चुनेटली आप दोस्तों के दिमाग में भी तो यही कुछ बैठेगा ना। आपकी तवक्कुआत आसमानों पे होंगी कि अच्छा यार, मैं 500 मुर्गी रख के महीने का जो है वो 3 लाख रुपया कमाऊंगा। जब एक्चुअल में वो चीज़ नहीं होगी तो आपने गालियां निकालते हुए उस काम को छोड़ना है। अब जो सोशल मीडिया के थ्रू नए फार्मर को टीका लगाया जा रहा है ना, वो मैं आपको समझाने लगा हूँ। अगर आपकी समझ में ये बात आ गई ना तो खुदा शहद है कि इंशाल्लाह ताला आप मैक्सिमम मुर्गियों के नुकसान से बच जाएंगे। ये टीका ना सिर्फ मुर्गी फार्मर को लगाया जाता है बल्कि हर तरह के कारोबार को लेके सोशल मीडिया के ऊपर लगाया जाता है। अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर किसी भी तरह का कोई कारोबार देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप फिर उनसे रब्ता करते हैं कि भैया मुझे ये चीज़ चाहिए। और बदकिस्मती से पोल्ट्री फार्मिंग में नया बंदा बहुत ज़्यादा आता है सोशल मीडिया के ऊपर देख के, और वो चीज़ें लेने के साथ साथ एक ही बात करता है कि हमने ये काम करना है तो आप क्या मशवरा देते हैं। जब आप इस तरह की बात किसी को बोल देते हैं, बल्कि किसी को क्यों छोड़ें यार, मैं अपना जिक्र करता हूँ, किसी को ये बदगुमानी ना हो जाए ना कि पता नहीं मुझे टारगेट किया जा रहा है, मैं अपना जिक्र करता हूँ। आप मुझे बोलते हैं मनकूश भाई यार मुझे मशवरा दें कि मैं मुर्गियों का काम करना चाहता हूँ तो मैं कौन सी नस्ल रखूँ। अब इससे पहले मनकूश साहब ने बेशक आज से साल पहले उस चीज़ के लाखों को सीधे गाए हों और इस टाइम वो चीज़ मनकूश साहब के पास मौजूद नहीं है और मेरा कस्टमर आ गया उस चीज़ के बारे में पूछने, सबसे पहले तो मनकूश साहब ने टका के उसकी जो है वो बदतरीफ़ें करनी है, उसके नुकसानात बयान करने हैं और फिर उस टाइम हाज़िर मौके के ऊपर जो मेरे पास चीज़ मौजूद होगी उसके मैंने कसीदे गाना शुरू कर देने हैं कि भैया इसमें ये फ़ायदा, इसमें ये फ़ायदा, इसमें ये फ़ायदा, इसमें फ़लान, इसमें टमकान। किसी न किसी तरह फार्मर को ये यकीन दिला देना है कि मैं उसका बड़ा मुखलिस हूँ और मैं आपको सही मशवरा दे रहा हूँ। किस्सा मुख्तसर ये, कभी भी आपने मुर्गी बेचने वाले बंदे से ये मशवरा कम से कम नहीं करना कि मैं कौन सी मुर्गियों का काम करूँ, क्योंकि उसने आपको वही मशवरा देना है जो चीज़ उस टाइम उसके पास मौजूद होगी। वो अपनी उसी चीज़ के कसीदे गाएगा तो आपको वो चीज़ बेच पाएगा। आपको लग रहा होगा कि ये मुझे मशवरा दे रहा है या बिज़नेस प्लान दे रहा है, लेकिन
अंदर खाते जो चीज़ चल रही होती है वो यही चल रही होती है कि मैं किसी न किसी तरह अपनी प्रोडक्ट इस वाले फार्मर को थमा दूँ। तो इससे बचने का एक ही हल है जनाब, सबसे पहले प्रॉपर रिसर्च करें। आप किस मकसद के लिए मुर्गी रख रहे हैं, क्या वो मुर्गियाँ वो मकसद पूरा कर रही हैं? अगर अंडों के लिए रख रहे हैं तो वो चेक कर लें, अगर ब्रीड के लिए रख रहे हैं तो वो चेक कर लें, अगर गोश्त के लिए रख रहे हैं तो वो चेक कर लें, अगर पुलेट्स बना के सेल करने हैं तो वो चेक कर लें। ये तमाम चीज़ें पहले फाइनलाइज़ करके फिर बाकी जितने मर्ज़ी मशवरे कर लें। लेकिन मुर्गी डालने वाला मशवरा ना करना कि मैं कौन सी मुर्गियाँ डालूँ जिससे मुझे ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। अब मुर्गियों के काम में अगला जो फैक्टर आ जाता है वो मैनेजमेंट का आ जाता है। मैनेजमेंट में क्या होता है कि आपने चूज़े को पालना है, चूज़े की देखभाल करनी है, चूज़े को तैयार करना है और एंड प्रोडक्ट तक उसको लेके जाना है। चाहे आप गोश्त के लिए तैयार कर रहे हैं या अंडे के लिए तैयार कर रहे हैं। अगर आपके पास प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है, मैनेजमेंट आप तभी कामयाबी से कर पाएँगे जब इन चीज़ों के बारे में आपको इल्म होगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके चूज़े को खुराक कब कौन-सी डल रही है, कितने ग्राम रोज़ाना की बुनियाद पे फ़ीड डलनी चाहिए और रोज़ाना की बुनियाद पे कितनी फ़ीड बढ़ानी चाहिए। शेड के अंदर टेम्परेचर कितना होना चाहिए, वैक्सीन कौन-सी इस्तेमाल की जाती है और नमी का तनासब क्या होना चाहिए, ये सारी वो मैनेजमेंट है। फ्लोर्स के ऊपर क्या चीज़ें होनी चाहिए। अब इन चीज़ों का नुकसान क्या होता है, फार्मर चूँकि अब मैनेजमेंट सही तरह से कर नहीं पाया, तो सबसे पहला उसको नुकसान मोर्टेलिटी की सूरत में बर्दाश्त करना पड़ेगा। दूसरे नंबर पे अद्वियात की सूरत में उसका एक्स्ट्रा खर्चा जो है उसकी जेब के ऊपर बोझ पड़ जाएगा। और वही परिंदा अगर उसका 1000 रुपये में तैयार हो रहा था, तो जब तक बर्ड उसका ठीक नहीं होता तब तक वो खर्चा करवाने पे लग जाता है। और उसका बर्ड अगर अंडों पे 18 हफ्तों पे आ रहा है, तो एक मरतबा जब बर्ड आपका डिस्टर्ब हो जाए और 3-4 हफ्ते तक वो उस बीमारी से ना निकल पाए, तो बर्ड परमानेंट भी वहाँ से फ़ारग हो सकता है और फिर अंडों पे भी लेट आ सकता है। अब जो मैंने मैनेजमेंट के फैक्टर की बात की थी जिसमें फ़ीड आ जाती है कि बर्ड को फ़ीड कब कौन सी देनी चाहिए, कितनी उम्र तक बर्ड को कितने नंबर फ़ीड चलती है, रोज़ाना की बुनियाद पे फ़ीड कैसे बढ़ाई जाती है, पानी कैसे दिया जाता है, वैक्सीन कौन सी की जाती है, डिवर्मिंग क्या होती है, फ्लशिंग क्या होती है, लाइट का दौरानिया कैसे होता है, ये सारी चीज़ें इट्सेल्फ एक टॉपिक जो है ये बड़े से बड़ा टॉपिक है। इन तमाम टॉपिक्स के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह हम काम कर रहे हैं और आने वाले दिनों पे आपको हमारे इसी चैनल के ऊपर जो है डिटेल से इन पे वीडियोस मिलेंगी। तो यहाँ से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ये चीज़ें बर वक्त मिलती रहें। अगला फैक्टर आ जाता है आखिरी, जिसका अमल दखल तकरीबन 20% भी नहीं होता, वो होता है नुकसान का मार्केट का रेट अचानक से गिर जाना। अगर मार्केट का रेट ही गिर गया तो बेशक आपने अच्छी प्लानिंग के साथ अच्छा बर्ड डाला और अच्छे टाइम पे तैयार किया, अच्छी उनसे प्रोग्रेस ली, अच्छी आपने उनसे प्रोडक्ट हासिल की, अंडा आपको अच्छा मिला, वज़न बर्ड ने अच्छा गेन किया अगर गोश्त के भाव सेल करना है। लेकिन उस टाइम अगर खुदा न खास्ता मार्केट का रेट ही गिर गया तो तब भी ये लॉस की वजह बनती है, जिसका फैक्टर मैक्सिमम जो है वो 20% भी नहीं बनता। एक मर्तबा मेरी बात याद रखिएगा कि आपने सही सलामत मुर्गियों को तैयार कर लिया, इनसे अंडा ले लिया, तो नुकसान के चांस बहुत हद तक कम हो जाते हैं। नुकसान के जो ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो पहले वही होते हैं कि सबसे पहले नंबर पे सिलेक्शन ऑफ ब्रीड, आपने चूज़ा कौन से महीने में कब डालना है, और उसके बाद जो चीज़ें मैनेजमेंट की आ जाती हैं और उसके बाद ख़रीदारी का अमल आ जाता है। आखिर में जाके मार्केट का अमल दखल आता है कि मार्केट अप एंड डाउन होती है। तो ये शाज़ो नाज़र ही कह लें कि कभी ऐसा होता है कि किसी फार्मर को मार्केट के रेट डाउन होने की वजह से पोल्ट्री में नुकसान हुआ हो, अदरवाइज़ जितना भी फार्मर को नुकसान देखने को मिला है वो बीमारियों की वजह से या फिर पहले वाले पॉइंट्स की वजह से मिला है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़।